चलो सो आज न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, 12th स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2 और चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट चैप्टर है ये आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। अब प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले हमें ये समझना है कि प्रोबेबिलिटी की मीनिंग क्या होती है। प्रोबेबिलिटी की मीनिंग गुजराती में बोलते हैं संभावना या चांसेस। अब चांसेस क्या होंगे? सपोज करो एक कॉइन को टॉस करते हैं, हम कॉइन टॉस करते हैं तो कॉइन के 2 साइड्स होते हैं। सो आइदर हेड आएगा और टेल आएगा। कोई थर्ड ऑप्शन है? नहीं है। सो ये 2 ही ऑप्शन है हमारे पास। सो किसी भी कॉइन को टॉस करेंगे अगर वो, तो आपके सामने या हेड आएगा या फिर टेल आएगा। इसके सिवाय और कोई थर्ड ऑप्शन है नहीं। सेम कुछ जो चांसेस होते हैं, इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स या एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। एक्सपेरिमेंट्स हम किसे कहेंगे? आप गेम प्ले करते हो, जैसे लूडो कहते हैं, ठीक है, उसमें जो डाइस थ्रो करते हो, कितने साइड्स होते हैं उसके? 6। आप सुबह से लेकर शाम तक उसे थ्रो करो, 6 के सिवाय कोई 7th ऑप्शन आता है? नहीं आता है, क्योंकि वो ऐसा बैलेंस्ड बना हुआ है कि उसमें 6 साइड्स हैं, कोई भी एक नंबर आएगा, 1 2 3 4 5 6 व्हाटसोएवर, 7th ऑप्शन ही नहीं है। सो प्रोबेबिलिटी कितनी है किसी भी नंबर के आने की? अगर हम कोई कॉइन टॉस करते हैं तो उस कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? सो टोटल ऑप्शंस कितने हैं? 2, एंड 2 में से हेड कितने हैं? 1, दोनों कॉइन के दोनों साइड, ठीक है। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी में टोटल ऑप्शंस कितने हैं? 2, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1। मीन्स 2 में से एक ऑप्शन है कि हेड आए, एक ऑप्शन है कि टेल। ना सेम जो डाइस थ्रो करते हैं उसमें होते हैं 6 साइड्स, 1 2 3 4 5 6। सो 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? सो टोटल साइड्स कितने हैं? 1 आने की प्रोबेबिलिटी, 2 आने की प्रोबेबिलिटी, हर एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। 6 में से कोई एक आएगा। सो ये है प्रोबेबिलिटी कि हम कोई इवेंट करते हैं तो उसमें चांसेस क्या होते हैं। सो ये है, इसे हम कहेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड सैम्पल स्पेस। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्लियर है? अब हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स को समझने वाले हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। जो टोटल सैंपल्स होते हैं, टोटल सैंपल्स में टोटल ऑप्शंस को यू कहते हैं, यू से लिखते हैं। सो टोटल ऑप्शंस कितने हैं? इसमें 2 और इसमें कितने हैं? 6 ऑप्शंस हैं, और इसमें कितने हैं? 2। क्लियर हुआ? उसे हम यू से आइडेंटिफाई करेंगे। यू मीन्स टोटल ऑप्शंस। नाउ एक स्टूडेंट 12th के एग्जाम्स दे रहा है, उसका रिजल्ट क्या आएगा? अगर सिर्फ ये देखें कि वो प्रमोट होकर नेक्स्ट आगे जाएगा या नेक्स्ट ईयर भी 12th में ही बैठेगा, यानी वो सक्सेस होगा या फेल हो जाएगा। सो कितने ऑप्शंस हैं टोटल? 2। आइदर ही और शी विल सक्सेस और फेल। नाउ सक्सेस होने के लिए एक परसेंटेज है कि 35 से ऊपर चाहिए मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में। अब मुझे ये बताओ कि टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा किसी के भी मार्क्स ऑब्टेन करने का इन स्टैंडर्ड 12th। स्टैंडर्ड 12th में किसी ने 50 लाए, कोई 50 लेकर आया, कोई 60 लेकर आया, कोई 70, कोई 55 लेकर आया। सो ऐसे कितने ऑप्शंस हैं लाने के स्टैंडर्ड 12th में? हाँ, 100। ओके, 100। कोई किसी का 5% आ सकता है, किसी का 10 आ सकता है, किसी का 20 आ सकता है, किसी का 90 आ सकता है, 99, 100 है।
100 कभी नहीं आते नहीं करेंगे, ऑप्शन तो है ना, आते हैं नहीं आते हैं वो एक अलग बात है। मैं बोलूँ 6 कभी नहीं आता है, ये नहीं है। 6 ऑप्शन तो है ना, ऑप्शन है मीन्स प्रोबेबिलिटी है। क्लियर है इतना? जिनको भी लग रहा है ना 100, थोड़ा सा रॉन्ग है आपका आंसर। यस, ये करेक्ट आंसर था, 101 ऑप्शन है। अगर आप एग्ज़ाम में बैठते हो तो आपके पास 101 ऑप्शन है मार्क्स लाने के। आप 1 से लेकर 100 गिन रहे हो, 0 भी तो आ सकता है ना, वो भी तो एक ऑप्शन है। अगर कोई एग्ज़ाम देने बैठा तो यू क्या हो जाएगा उसका, यू क्या होगा मीन्स टोटल सैंपल स्पेस क्या होगा। आप गिन रहे हो उसका 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, ऐसे कैसे करके 100 आ जाए, ठीक है। लेकिन 0 भी तो एक ऑप्शन है। सो 1 से लेकर 100 आ सकते हैं या 0 भी आ सकता है। टोटल ऑप्शंस कितने हैं? 101 ऑप्शंस हैं। सो ये प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी क्या है कि 1 आंसर आ सकता है, 2 आ सकते हैं, 10% आ सकते हैं, 50% आ सकते हैं, 80% आ सकते हैं, 0% भी तो आ सकते हैं। सो 101 ऑप्शंस हैं। इसे हम यू से आइडेंटिफाई करेंगे। इसे कहेंगे टोटल आउटकम। टोटल आउटकम क्या हो सकता है? प्रोबेबिलिटी, टोटल आउटकम ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्लियर? ओके, नाउ पेज नंबर 2 पर देखो, एक कॉइन टॉस किया हुआ है, पिक्चर दिया हुआ है आपको, जिसमें 2 ऑप्शन है, हेड एंड टेल। सेकंड पिक्चर में दिया हुआ है एक्सपेरिमेंट 2 लिखा हुआ है, जहाँ पर वहाँ पर एक आपको डाई दिखाया हुआ है और 1 to 6 ऑप्शंस होते हैं उसमें। एक्सपेरिमेंट 3 में एक आपको व्हील जैसा नज़र आ रहा है। देखो क्या लिखा हुआ है, सपोज देयर इज़ अ व्हील मार्क्ड विथ 10 नंबर्स। अब 10 नंबर्स देखो कौन से हैं उस पर, 1 से लेकर 9 तक हैं, लेकिन 0 भी तो है। अब ये व्हील क्या होता है? व्हील घूमता रहता है, सर्कुलेट होता रहता है। आपको वहाँ पर एक पिन मारना है। सो यहाँ पर ऑप्शंस कितने हैं? टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं? 10। यस, 10 करेक्ट आंसर है। 10 आउटकम्स टोटल हो सकते हैं। देखो पेज नंबर 3 पे सारे ऑप्शंस के साथ दिखाया है। 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, दिखाया हुआ है। ओके, सो ये है सैंपल स्पेस। इसे यू से आइडेंटिफाई करेंगे। क्लियर हो गया? पेज नंबर 3 पर देखो सैंपल स्पेस दिया हुआ है। ओके, अब अगर इसी में मैं आपसे पूछूं कि ये जो नंबर्स हैं 1 to 6, इसमें इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी एंड ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? इवन नंबर कितने हैं? 2, 4 एंड 6 इवन नंबर हैं। सो 3 नंबर्स एंड टोटल आउटकम्स कितने? 6। ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 3 आउट ऑफ। सो इवन एंड ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। इवन में है 2, 4, 6 एंड ऑड नंबर होते हैं 1, 3, 5। सो आउट ऑफ 6 3 आर इवन एंड आउट ऑफ 6 3 आर ऑड। सो 1/2 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी मीन्स चांसेस। वंस अगेन, ओके, नाउ 2 कॉइन्स टॉस किए हैं, 2 कॉइन्स, तो सैंपल स्पेस क्या होगा? 2 कॉइन्स। अब कॉइन 1 पर सपोज करो 2 कॉइन्स हैं आपके हाथ में, आपने दोनों एक साथ टॉस किए। अब दोनों कॉइन्स को एक साथ टॉस करोगे तो हो सकता है दोनों पर हेड आ जाए। तो ये पहला ऑप्शन है हमारे पास, हेड आ जाए दोनों पर। ये हो सकता है कि फर्स्ट पे हेड आ जाए और सेकंड पर टेल आ जाए। थर्ड ऑप्शन है कि फर्स्ट पे टेल आ गया और सेकंड पर, एंड फोर्थ ऑप्शन है दोनों पर टेल आ जाए। इसके सिवाय सोचो कोई फिफ्थ ऑप्शन है क्या? नहीं है, यही है। सो ये टोटल 4 सैंपल स्पेस होंगे, जिसे हम 2 कॉइन्स एंड 2 साइड्स होते हैं। सो कितने सैंपल स्पेस बनेंगे? 4। क्लियर हो गया? 2 कॉइन्स एंड 2 साइड्स।
तो पेज नंबर 4 पर यही दिया हुआ है आपको, पेज नंबर 4 पर इलस्ट्रेशन फर्स्ट दिया हुआ है, 2 balanced coins are tossed simultaneously, write the sample space of this random experiment। आपके पास 2 कॉइन्स हैं, दोनों आपको हाथ में लेने हैं, दोनों को एक साथ टॉस करना है और जो भी रिजल्ट आ रहा है ना वो आपको लिखना है। तो वो रिजल्ट क्या होगा, ये 4 ऑप्शन हो सकते हैं, इसके सिवाय कोई 5th ऑप्शन होगा ही नहीं। क्लियर हुआ इतना? कोई भी डाउट हो तो हैंड रेस करना बीच में। नाउ इलस्ट्रेशन 2, 2 balanced dice are thrown where each die has numbers 1 to 6 on the 6 sides, write the sample space of this experiment। अब 2 coins के बदले आपको 2 dice हैं और वो थ्रो करने हैं, ठीक है। सो कितने साइड्स होते हैं डाइस में और कितने डाइस हैं, दैट मीन्स कितने सैम्पल स्पेस बनने वाले हैं, 36 सैम्पल स्पेस बनेंगे। अब 36 सैम्पल स्पेस कौन से बनेंगे, सपोज करो फर्स्ट आपके हाथ में दोनों डाइस हैं और आपने दोनों थ्रो किए, दोनों पे 1-1 आ रहा है, ये एक ऑप्शन है। फिर फर्स्ट पर 1 और सेकंड पर 2 आ गया, फर्स्ट पर 1 सेकंड पे, फर्स्ट पे 1 सेकंड पर, फर्स्ट पर 1 सेकंड डाइस पर 5 एंड फर्स्ट पर 1 एंड सेकंड पर 6। ये हुआ फर्स्ट पे 1 आया है। अब सपोज करो फर्स्ट पर 2 आ गया और सेकंड पर 1 आया, देन 2 देन देखो फर्स्ट को मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, सेकंड नंबर को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट चेंज किया, सो 2 3 देन 2 4 2 5 2 6। ये पॉइंट आपको बहुत सारे सम्स में काम में आने वाली है। सो जब भी 2 डाइस को थ्रो करना है, सीधा आपके माइंड में 36 सैम्पल्स बन जाने चाहिए, एक इमेज तैयार हो जानी चाहिए कि 36 सैम्पल्स हैं और 36 सैम्पल्स ऐसे बनेंगे। नाउ 3 4 5 बने हुए हैं बुक में, ठीक है। सो नोटबुक निकालो, नोट डाउन करते जाओ सैम्पल स्पेस, पहले कॉइन के लिखना, फिर डाइस के लिखना, फिर 2 डाइस 2 कॉइन्स, ये सब नोट डाउन करते जाओ एक एक करके। हेडिंग दो सैम्पल स्पेस, प्रोबेबिलिटी के बाद सैम्पल स्पेस। सिंगल कॉइन फर्स्ट सिंगल कॉइन टॉस करना है, तो क्या होंगे सैम्पल स्पेस, हेड एंड टेल, 2 ऑप्शन है। यू क्या हो जाएगा, यू इक्वल्स टू आइदर हेड और टेल, टोटल 2 ऑप्शन। सिंगल कॉइन का ये है। नाउ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, सो 2 कॉइन्स में क्या हो जाएगा, इधर ऊपर लिखना सिंगल कॉइन, देन 2 कॉइन्स में क्या हो जाएगा, हेड दोनों पर HT TH TT। ओके, सो टोटल सैंपल स्पेस कितना हो गया, 4। नाउ सिंगल डाइस, अगर सिंगल डाइस थ्रो करते हैं तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, कोई भी नंबर आ सकता है। सो 6 ऑप्शंस हैं सिंगल डाइस के लिए, 6 ऑप्शन। और ये जो U लिखना होता है, ये आपको कैपिटल U लिखना होता है, स्मॉल u मत लिखना। एंड नाउ 2 डाइस में 36 सैंपल्स, और ये 36 सैंपल आपको बुक में भी दिए हुए हैं।
2 डाइस थ्रो करने के लिए 36 सैंपल्स। नाउ मैं आपसे पूछूं कि 2 डाइस पर आने वाला जो आउटकम है, टोटल आउटकम कितने हो गए? 36। नाउ इन 36 में अगर मैं दोनों नंबर्स को ऐड कर रहा हूँ तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा? ऐड करने के बाद जो टोटल आएगा वो टोटल जो है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी? 1 सैंपल होगा, मीन्स टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। और दो नंबर्स को प्लस करने से जो सबसे बड़ी वैल्यू बनने वाली है कौन सी बनेगी? 12। 6 + 6 12। ओके, अब मुझे ये बताओ कि टोटल 2 हो, ये टोटल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? टोटल 2 हो, ऐसे सैंपल स्पेस कौन से हैं? 1 1, मीन्स नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हुए? 1, ठीक है? अब टोटल 3 हो, ऐसे सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे? मुझे टोटल 3 चाहिए, 2 नंबर्स का टोटल 3 चाहिए। 3 कौन से हैं? 1 2 2 1। नाउ टोटल 4 हो, ऐसे नंबर्स कितने बनेंगे? 3 कौन से? 1 3 2 2 3 1, ठीक है? 3 सैंपल्स, ये टोटल की बात। तो देखो ये ऐसे फाइंड आउट होते हैं, ये 2 टोटल है, ये 3 4 5 में आने वाले कौन से नंबर्स होंगे? 1 4 2 3 3 2 एंड नाउ अगर मैं आपसे पूछूं 6 टोटल आए, ऐसे नंबर्स कौन से होंगे? तो ये 1 5 2 4 3 3 4 2। नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? 7, ये 6 हो गया, ये 7, इन सब में 7 टोटल आ रहा है, देखो सब में 7 आ रहा है। देन 8, इन सब में देखो 8 नंबर आ रहा है। 8 नंबर आने वाले कितने हैं? 5 सैंपल्स। देन 9 वाले कितने हैं? देन टोटल क्या हो जाएगा? 10। देन 11। देन अब मुझे बताओ कि 2 नंबर कितनों में आ रहा है? तो 1 में। 3 नंबर कितने सैंपल स्पेस में आ रहा है? 4 नंबर कितनी जगह पर आ रहा है? सो ये होगा 1
2 3 देन 4 देन 5 देन 6, 6 के बाद 5 4 3 2 1 और 12 आए, ऐसे कितने सैंपल्स हो सकते हैं? 1। सो इसे आगे वाले सम्स में ऐसा आएगा कि 2 डाइस थ्रो किए हैं, 12 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ कितना होगा? सो 12 आने की प्रोबेबिलिटी 1 एंड टोटल आउटकम्स कितने हैं? 36। सो 1/36। 36 टाइम्स जब 2 डाइस थ्रो करोगे ना, तब जाकर एक बार में दोनों पर 6 आएगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि जब 36 टाइम्स ट्राई करेंगे हम, तब जाकर एक बार दोनों पर, और वो एक बार कब आएगा ऐसा ज़रूरी नहीं 36 टाइम्स है, सीधा फर्स्ट टाइम में भी आ सकता है, लेकिन एवरेज 36 टाइम्स में एक बार ऐसा होगा। क्लियर हुआ? कुछ डाउट है यहाँ तक? समझ में आ रहा है प्रोबेबिलिटी? नाउ एक हाथ में एक कॉइन है और एक डाइस है, दोनों एक साथ हैं, दोनों को थ्रो करना है। कितने आउटकम्स पॉसिबल हैं? यू क्या हो सकता है? 7 6 8। फिर से क्वेश्चन बताऊं। एक हाथ में मेरे पास कॉइन भी है और डाइस भी है, मैं थ्रो कर रहा हूँ, अगेन एंड अगेन ट्राई कर रहा हूँ। टोटल आउटकम्स कितने आ सकते हैं? 6 एंड 8। चलो 8 आउटकम्स कौन से होंगे? आंसर तो दोनों ही रॉन्ग है। टोटल आउटकम्स 12 होंगे। कैसे? देखो, अब डाइस पर कितने नंबर्स आ सकते हैं और कॉइन पर? तो टोटल आउटकम तो 12 ही होने चाहिए। कैसे? सपोज करो कॉइन पर हेड आ रहा है और डाइस पर 1, हेड 1, देन हेड 2, देन हेड 3, देन हेड 4, देन और यही 6 टेल के साथ भी तो हो सकते हैं। कॉइन में टेल आ गया और डाइस पर 1 आया, टेल 2, 3, 4, 5, 6। कितने हुए टोटल आउटकम्स? बताओ 8 कहाँ है, 6 कहाँ है? टोटल आउटकम्स 12 होंगे। बहुत ही ध्यान देने वाला चैप्टर है। हाँ, मैं हमेशा हर साल स्टूडेंट्स को कहता हूँ, स्टैटिस्टिक्स में पार्ट 1 बहुत ही ईजी है, पार्ट 2 का थोड़ा लेवल हाई है। अकाउंट में उल्टा है, पार्ट 1 का लेवल हाई है, पार्ट 2 बहुत ईजी है। अकाउंट में पार्ट 2 बहुत ईजी है। आप कंपनी के फाइनल अकाउंट्स देखो, जिन्होंने देखे हैं, ठीक है, सो आपको इजी लगेंगे बिल्कुल। और उसी के सामने पार्टनरशिप पे फाइनल अकाउंट देखो, आपको ऑप्शन मिल जाए तो वहाँ पर क्या बनाना है? सिर्फ आपको बैलेंस शीट बनानी। सो यहाँ पर ये है। अब आप स्टैटिस्टिक का पार्ट 2 कर रहे हो, सो ये सीखोगे, आपको ऐसा लगेगा पार्ट 1 बहुत ईजी था। फर्स्ट टाइम कोरिलेशन रिग्रेशन चलता है ना, सर इतनी फॉर्मूला, और अब ये देखोगे तो आपको कोरिलेशन रिग्रेशन ईजी लगेगा, ठीक है। सो ये है, अगर एक कॉइन और एक डाइस दोनों एक साथ थ्रो किए तो टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं? सो 12 आउटकम्स। नोट डाउन कर लो। when one coin and one dice are thrown, सो आज ये प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन दिया, कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसी लेक्चर को।